Hello, my name is Mohit Singh and I guide people in programming, development, innovation and entrepreneurship. So let's begin with our next tutorial of object-oriented programming using C++. In this tutorial, we will discuss over topic understanding application, program and function, class and object. So, if we are talking about an application or a software, then an application is an integrated module that runs on computer or computational device to perform operations. It is generally a collection of modules or programs used by end users depending upon the requirements or to reduce the efforts. अब अगर हम एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होता है, मीन्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, या फिर जो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं वो कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल. और जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होती है उसे यूज़ करते हैं एंड यूज़र्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स. ईच मॉड्यूल इज डिजाइंड to assist the user with a particular process which may be related to productivity, creativity, execution and communication. तो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म होती है बाय मॉड्यूल्स, तो जो मॉड्यूल्स होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं यूज़र को असिस्ट करने के लिए, जिससे यूज़र का जो वर्क है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसमें क्रिएटिविटी आती है, एग्जीक्यूशन टाइम भी कम लगता है और जो कम्युनिकेशन है वो भी प्रॉपर होता है. Why applications are created? Various applications are created to facilitate a variety of functions, including but not limited to managing information, manipulating data, constructing visuals, coordinating resources, calculating figures, or executing information, and so on. There are many functions we can perform with the help of application. The main aim of application is to reduce the human effort, और जो easy करता है ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन को. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर यूज्ड बाय मिलियंस एवरी डे एंड इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट सूट ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक आते हैं, जो हम अपनी प्रोफेशनल और लर्निंग लाइफ में यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल यूजेस इंटरनेट ब्राउजर्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एक्सेट्रा. मोबाइल पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज इंस्टाग्राम, किस लिए, स्टोरी को शेयर करने के लिए, स्काइप फॉर रियल टाइम ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड जूम, जो हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं ज़्यादातर फॉर वेबिनार्स, लाइव इंटरेक्शंस, कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन एक्सेट्रा. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होता है, और जिसे एग्जीक्यूशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की ज़रूरत होती है. तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि देयर इज़ अ हार्डवेयर एंड two modules, system software and application software. So we can say that application or software are of two types. So first one is a system software, which is an integrated software module that runs upon computer's hardware and manages hardware resources. It provides an environment for application software to execute and an interface for user to communicate with the computer hardware. Operating system, utilities and BIOS are the examples of software system. These are also known as the platforms, जो सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उनके एग्जीक्यूशन में. If we are talking about the application software, then it is an integrated software module that runs with the help of system software to perform a set of operations according to the requirements of user. जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरियस मीडिया प्लेयर्स, गेम्स एक्सेट्रा. These are the examples of application softwares. अब अगर बात करें इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की, तो एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच आर इंटरेक्टेड टू ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशंस टू फुलफिल द यूजर रिक्वायरमेंट्स. अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे, देन वी हैव 5 प्रोग्राम्स विच परफॉर्म्स 5 डिफरेंट ऑपरेशंस: गेट डेटा, सेट डेटा, एग्जीक्यूट डेटा, स्टोर रिजल्ट्स, प्रिंट रिजल्ट. एंड दीज 5 प्रोग्राम्स कलेक्टिवली फॉर्म्स एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स. Inside the module structure, the programs are interconnected and communicate to each other to execute the operations to fulfill the requirement of the user. क्योंकि यूज़र क्या करेगा, यूज़र इनपुट देगा उस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिकेशन ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स विल जनरेट एन आउटपुट. तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो आप बस ये समझिए कि वो हमेशा क्या है, वो एक है कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स का. और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, और जो भी यूज़र इनपुट देता है, जिस तरह की भी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो आउटपुट जनरेट करता है.
अब अगर बात करें प्रोग्राम एंड फंक्शंस की, तो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फंक्शंस और मॉड्यूल्स विच इंटरेक्ट टू ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशंस। अ प्रोग्राम कंटेन्स वेरियस मॉड्यूल्स, फंक्शंस, डेटा, मेंबर्स एंड वेरिएबल्स। और अगर हम फंक्शन की बात करें तो अ फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड statements which gets executed in a flow and performs a specific task. A function is a part of a program and a program can have one or more functions. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, वो एक सबसेट है किसका, प्रोग्राम का। दूसरी चीज़ ये भी है कि फंक्शन जो है वो क्या है, वो एक डिपेंडेंट एंटिटी है, और डिपेंड किस पर है, वो प्रोग्राम पर। बिकॉज वी ऑलवेज राइट फंक्शन इनसाइड आवर प्रोग्राम। अ प्रोग्राम कैन हैव वन और मोर फंक्शंस। जो कॉमन है वो यही है कि जो प्रोग्राम है वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और जो फंक्शन है ये भी क्या है, ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और विद इन अ प्रोग्राम और विद इन अ फंक्शन द इंस्ट्रक्शंस गेट एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस और इन अ फ्लो एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क फॉर विच दे आर डेवलप्ड। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रीट एक मेथड है, एंड हियर वी कॉल द फंक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, which are one of the most important concepts of object-oriented programming. So, a class is a collection of objects of similar type. आपको ये याद रखना है कि जो भी क्लास होगी उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिमिलर टाइप के ही होने चाहिए। A class is like a blueprint because it doesn't have any physical appearance, and without an object there is no existence of a class. In terms of programming, a class provides a structure under which the code statements are written and interacts to perform a set of operations. ये हम previously discuss कर चुके हैं. In terms of object-oriented programming, a class provides a structure under which similar types of object interacts with each other and performs a set of operations. As you can see the diagram, और इस डायग्राम में जो राइट साइड है इसमें क्या है, इसमें एक ब्लूप्रिंट है, और जो लेफ्ट साइड है इधर क्या है, इधर एक कार की फिजिकल बॉडी है। बट ये जो बॉडी है या फिर जो कार का स्ट्रक्चर है, ये किसके बेसिस पे फॉर्म हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लूप्रिंट। तो अनदर साइड जो आपको कार क्लियरली दिखती है, ये क्या होती है, ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। जो भी आप मार्केट में, रोड पर जो भी कार देखते हैं, तो ये क्या है, ये फिजिकल अपीयरेंस है, एंड दे ऑल आर दी ऑब्जेक्ट्स। बट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ दोज कार्स, उसका क्या क्रिएट हुआ था, उसका क्रिएट हुआ था ब्लूप्रिंट। तो क्लास भी इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट because it doesn't have any physical appearance. So let's discuss about the objects. In general terms, an object is defined as an instance of a class. An object has physical appearance, an identity, status and behavior. An object in object-oriented programming system is a self-contained component which uses functions, methods and members to process a particular type of data. Because जो भी objects होता है वो hold करता है अ सेट ऑफ डेटा को, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है। एन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज अ स्पेसिमेन ऑफ अ क्लास. सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन यूज टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स यू फाइंड इन एवरीडे लाइफ. जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है तो वो डेटा क्या कैरी करेगा, वो डेटा कैरी करेगा उसका नाम, उसकी हाइट, उसकी एज, उसका कलर, उसकी चॉइसेस. और अगर फंक्शनैलिटी की बात करी जाए तो रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, गेमिंग, वॉचिंग, ये क्या होंगी, ये सारी उसकी फंक्शनैलिटी होंगी. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. वी हैव अ क्लास कार. यहाँ पर जो कार है वो क्या है, क्लास. एंड दी ऑब्जेक्ट्स आर द 3 कार्स, दीज वंस. सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैज एन आइडेंटिटी और कलर एंड टाइप, जो उसका फ्यूल टाइप है. तो हियर जो एक कार है उसका कलर है ब्लैक और उसका फ्यूल टाइप है इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड कार हैज़ कलर ग्रीन और उसका जो फ्यूल टाइप है वो क्या है, डीजल. और जो थर्ड कार है उसका कलर है ऑरेंज और डीजल टाइप है गैस. सो द ऑब्जेक्ट्स हैव आइडेंटिटी, टाइप एंड बिहेवियर. और बिहेवियर में क्या, जैसे कि कार स्टार्ट होती है, स्टार्ट ऑन, स्टार्ट ऑफ, रन, ब्रेक, गियर एक्सेट्रा. दीज आर द बिहेवियर्स और द फंक्शनैलिटी ऑफ दोज कार्स. इफ़ वी टेक एन अनदर एग्जाम्पल, व्हेन वी हैव अ क्लास बॉय, तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, अभिषेक, आयुष, अमित एक्सेट्रा, बिकॉज दे आर ऑफ सिमिलर टाइप. But if we relate an object named Manvi with class, then the object is of different type and belongs to another class girl. तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिफरेंट टाइप का होगा और दूसरी क्लास से बिलोंग करता होगा. तो जो मानवी है वो जो क्लास है बॉय, उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा. ऑल दी ऑब्जेक्ट्स हैव नेम्स, आइडेंटिटी, रोल नंबर, फेस, बिहेवियर लाइक रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग.
और जो उनका टाइप है वो क्या होगा, शॉर्ट, टॉल, एसेट्रा। तो इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब जो बॉय है ये क्या है, ये क्लास है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, वो एक फिजिकल एंटिटी है, और बॉय इज़ जस्ट अ ब्लूप्रिंट, या फिर बोला जाए कि इसकी जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, वर्चुअल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन्स। Applications are developed by a set of programs to perform a specific set of operations. A class is an entity that determines how objects will behave and what objects will contain. An object is a self-contained component which uses methods and properties to make certain type of data useful. So hope आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. If you have any query, then write it in the comment section. And if you want to connect with me over LinkedIn, then the URL of my profile is given in the description. Thank you.